नमस्ते दोस्तों, मैं राउत सर, संस्थापक और संचालक यूनिक अकेडमी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र यवतमाल एवं शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचणी और जिला परिषद महाभर्ती इस किताब के लेखक मैं आप सभी दोस्तों का मेरे राउत सर यूनिक अकेडमी यवतमाल इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे या पहली बार आए होंगे तो पहले कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आपको अच्छी लगी जानकारी तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो आज हम कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये पहले देखेंगे। देखो, सीटीटी एग्ज़ाम पास करने के आपको 5+ जानदार टिप्स ट्रिक्स मैं देने वाला हूँ, और ये ट्रिक्स वीडियो शुरू से अंत तक आपने पूरा देख लिया तो 30+ नंबर आपके पक्के बढ़ जाएंगे। ये आप समझ लो। करके वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखो। उसके बाद में आपकी जो सीटीटी एग्जाम है उसमें 30 नंबर की बढ़ोतरी हो जाएगी, ये आप समझ लो। चलो आगे देखते हैं। और एक सूचना है आपके लिए, राउत सर यूनिक अकेडमी ऐप डाउनलोड करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ऐप की लिंक दी गई है, उस लिंक से ऐप डाउनलोड करो और सीटीटी के आज तक के पूरे पेपर सॉल्यूशन से फ्री में आपको मिल जाएंगे। और जो टीआईटी एग्जाम है महाराष्ट्र में होने वाली 3rd टेट, उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन बैच है 1099 रुपए में। उस बैच में आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, पूरे लाइव सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, उसके साथ उसके रिकॉर्ड भी मिलेंगे, और उसके साथ आपको पीडीएफ्स, नोट्स, ई बुक्स और टेस्ट सीरीज, ये सभी सुविधाएं ओनली 1099 रुपए में आपको मिल जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटीटी एग्जाम पास करने के जो आपको 5+ जानदार शानदार टिप्स ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं, उसकी ओर चलते। चलो अब हम देखेंगे सीटीटी एग्जाम। ये सीटीटी एग्जाम देते समय क्या करें एग्जाम में जिससे एग्जाम हम टॉप कर जाए, और क्या न करें एग्जाम में जिससे एग्जाम हम फेल हो जाए, ये बातें हमें याद रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। चलो अब उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इधर फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो टिप्स है, ट्रिक्स है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो देखो, हमारे कितने नंबर है, कुल नंबर क्वेश्चन प्रश्न हमारे पास 150 है, 150। तो आप पहले ये समझ लो, ये शिक्षा की प्रोसीजर है, एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम में क्या होने वाला है सर, अगर 150 क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं तो 75 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने बच्चा यानी कि हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट, हमारा जो विद्यार्थी है, जो अध्ययन करता है, उसके ऊपर 75 क्वेश्चन रहेंगे। और जनरली इथे बाकी के जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे वो अध्यापक के ऊपर रहेंगे, ये आप समझ लो। देखो 75 नंबर की पेडोलॉजी उस पर पहली नजर रहेगी। तो आपको समझना क्या है, आप जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हो, तब आपको एक बात समझनी चाहिए कि वो जो ऑप्शन रहेंगे 1 2 3 4, जो भी ऑप्शन रहेंगे उस ऑप्शन में बच्चे के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखना है, वो ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है। बच्चा सर्वप्रथम, बाद में अध्यापक की पॉजिटिव बात को नहीं सोचना है। जो स्टूडेंट्स है, बच्चा है, अध्ययनार्थी है, उसको बचाने वाला पर्याय आपको टिक करना है। बच्चा को बचाओ, अध्यापक को बाद में देखो बच्चा बचा लिया तो आप बच गए। कहने का मतलब क्या, ये समझो कि स्टूडेंट जो अध्ययनार्थी है, जो बच्चा है, उसके पॉजिटिव में आंसर लिखना, उस बच्चे को पूरा माइंड सेट करके जाना एग्जाम देने के लिए कि हमें जो अध्ययनार्थी है, जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं लिखना है एग्जाम में। ये बात अपने दिमाग में पहले से सेट कर लो, ये बात आप तय कर लो।
चलो थोड़ा सा आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद देखो दो बातें आएगी, एक नकारात्मक निगेटिव एंड सकारात्मक पॉजिटिव। ये दो प्रकार के स्टेटमेंट आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ये दो प्रकार के स्टेटमेंट, जैसे कि आप देखो, मुझे पहले ये बात बतानी है, अगर क्वेश्चन निगेटिव हो, सिंपल आप समझ लो, क्वेश्चन जो प्रश्न आपको पूछा गया है वो क्वेश्चन अगर निगेटिव हो तो आंसर भी निगेटिव देना, ये समझ लो। ये क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो आपका आंसर भी निगेटिव होना चाहिए, ये आप समझ लो। अगर सकारात्मक क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो आपका भाई आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये आप समझ लो। देखो सिंपल, ज्यादा इस पे बात नहीं करता। क्वेश्चन निगेटिव है, आंसर जनरली आप निगेटिव दो। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी आप पॉजिटिव दो, ये आप समझ लो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर देखो क्वेश्चन क्या है, देखो देखो क्वेश्चन है, किसी छात्र के बार बार अनुपस्थित रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। अगर कोई छात्र हो अपनी कक्षा में बार बार अनुपस्थित हो तो आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे, ये आपको पूछा गया है। तो अब आप ये ऑप्शन देखो, क्या पर्याय है आपके सामने, उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे। ओके, छात्र के अनुपस्थित रहने के सही कारण का पता लेंगे। ओके, इस और ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, ये तो कट जाएगा, आपको ध्यान देना चाहिए, आप अध्यापक है। उस छात्र को दंड तो बिल्कुल नहीं। देखो उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे, ये भी सही है, लेकिन सबसे सही क्या है, छात्र के अनुपस्थित रहने के सही कारण का पता लगाएंगे। ये देखो, किसी छात्र के बार बार अनुपस्थित रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे, तो ऐसा पॉजिटिव आंसर आपको देना है और जो भी आंसर है उससे बेस्ट आंसर आपको देना है, ये आप समझ लो। उसके बाद में बड़ा आंसर, ये तो एकदम सामायिक टिप्स और ट्रिक्स है, एक सबको पता है। देखो जो भी एक ऑप्शन है, एक इतना बड़ा है, ये है और ये सबसे बड़ा है। तो जो बड़ा आंसर है प्लस वो पॉजिटिव होगा, बड़ा आंसर और वो पॉजिटिव होगा, तो 99% ये बताता हूं कि वही उस प्रश्न का आंसर होगा, वही उस प्रश्न का आंसर होगा। देखो ये सटीक सॉल्यूशन है कि वो आंसर होगा। एग्जाम्पल में आपको आगे बताता हूं। देखो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। आप ये समझ लो कि विशेषता नहीं होनी चाहिए, ऐसे बताया गया, विशेषता नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। आप पहले आंसर पढ़ लो सभी। देखो ऐसे देखने के बाद परीक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, यह प्रकृति को, समाज, संस्कृति, परिवेश को एकीकृत तरीके से समग्र ढंग से अध्ययनार्थी के सामने प्रस्तुत करती है। आप ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसके अर्थ में मत जाओ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि जो अपना पॉइंट है वो क्या है कि बड़ा आंसर है, ठीक है, और पॉजिटिव हो तो ये देखो, ये नीचे वाली दो लाइनें, पूरी की पूरी दो लाइनें, ये बड़ा आंसर है, ये उसका उत्तर हो जाएगा, ये आप समझ लो। और कुछ ऐसे टैग वर्ड आते हैं, अगर आपको वैसे टैग वर्ड दिखेंगे तो वही आंसर करना है हमें। ये 100% 100% इसका क्या है बोले तो सटीक सॉल्यूशन होगा। कौन से टैग वर्ड्स है वो हम देखेंगे। देखो पॉजिटिव वर्ड्स, बच्चों को पढ़ाते समय, शिक्षा देते समय क्या क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए, अर्थपूर्ण समझ देना चाहिए, ये उसके आंसर होंगे ही होंगे। उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसे वर्ड आएंगे, ये आंसर रहेंगे। भावपूर्ण अध्ययन करना, चित्र की सही सहायता लेना, श्राव्य दृक श्राव्य साधन का प्रयोग करना, ये रहे तो आंसर देना है हमें। चर्चा में शामिल करना, भ्रमण करना, उन्हें प्रैक्टिकल समझाने के लिए भ्रमण करना, कारण का पता करना, सीखने को देना, कृति कार्य में सहभागी करना, लगाना, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, सृजनात्मकता को संधि देना,
ये जो है ये अगर रहेंगे तो ये आपको आंसर करना ही है। पॉजिटिविटी पर बहुत ज्यादा जोर देना है, ये आप समझ लो। उसके बाद में नेगेटिव वर्ड्स, अगर ये वर्ड्स रहेंगे तो वो आंसर नहीं करना है, वो आपको आंसर नहीं देना है। देखो कठोर नियम, बच्चों पर कठोर नियम ला दो, ये नहीं करना है, उनको पीटना नहीं है, व्याकरण रटाना नहीं है, प्रधानाचार्य से शिकायत नहीं करनी है। देखो कंठस्थ करो, इतना करके लाओ, उतना करके लाओ, ऐसी जबरदस्ती उनकी बार बार उनको परामर्श देना, त्रुटियां निकालना, ये समझाने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। व्याख्या करना, बल देना, जबरदस्ती, ये बातें नहीं करनी चाहिए, ये आपको आंसर नहीं करने चाहिए, टिक नहीं करने चाहिए। वर्णन करो, नंबर कम देना, बार बार दंड देना, केवल मात्र ही, ऐसे केवल शिक्षा एक समग्र कंक्लूजन है, उसमें केवल मात्र ही को कोई स्थान नहीं है करके ये भी आंसर आपको नहीं देना है, ये आप समझ लो। उसके बाद देखो और कुछ बातें क्या करना है, बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर टिक करना है, बड़ा और पॉजिटिव आंसर टिक करना है। और जब 2-3 कैलकुलेशन रहते और लास्ट कैलकुलेशन का क्या रहता है कि ए और बी, देखो उपरोक्त सभी, ऊपर दिए गए सभी, उपरोक्त सभी ये तथा बी दोनों विकल्प जैसे ऑप्शन का चुनाव आप अधिक मात्रा में करें, ये बात ध्यान रखें। दिए गए सब उपरोक्त सभी ए और बी, ए बी सी, ए बी सी डी ऐसे आपके सामने पर्याय होंगे तो इस पर्याय का चुनाव आप कर सकते हैं, ये बात आप समझ लो। और सभी गद्य और पद्य के प्रश्न सॉल्व करते समय ध्यान रहे कि पैसेज यानी कि पद्य हो या गद्य हो वो पढ़कर ही उत्तर टिक करे, वो बिना पढ़े उत्तर टिक मत कीजिए, ये आपको समझ में आने होना। और आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है, जिस टॉपिक से हमें बार बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको करके जाना है। एनसीएफ 2005 इस पर भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ये करना है। मूल्यांकन, जो मूल्यांकन सिस्टम है उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, वो करके जाना है। बुद्धि पर क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, 2-3 क्वेश्चन वो करना है। अनुवंशिकता, वातावरण, अधिगम, पुस्तक, सृजनात्मक, ये जो बातें हैं ये आपको करके ही जाना है, ये आप समझ लो। और क्या न करें ये आप समझ लो। पहली बार एक साथ पूरे के पूरे गोले नहीं भरने, पेपर कैसे छुड़ाना है एग्जाम हॉल में, उसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए क्या न करें, एक साथ गोले न भरे, पूरे के पूरे क्रम से जो आता है वो पहले करें, पेपर को 2 राउंड में, दूसरे राउंड में जो नहीं आता उस पर टिक करें। अभी तक जो आपको टिप्स दी उस हिसाब से आप पेपर छुड़ाने की कोशिश करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे जाओ, उसको प्रेस करो और वीडियो सभी को शेयर करो। धन्यवाद।